हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट जो भी शिक्षा से संबंधित एग्ज़ाम हैं और जिनमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी भाषा का वर्तमान प्रचलित रूप है। जो वर्तमान में हिंदी आप आज देखते हैं वह किसका प्रचलित रूप है? तो दोस्तों, ये जो प्रचलित रूप है वह है खड़ी बोली का। तो हमारा यहां पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा सी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में यानी जिन अनुच्छेदों में राजभाषा का संबंधी प्रावधान है वह है 343 से लेकर के 351 तक। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा ए, 343 से 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो फ्रेंड्स, हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वह हुई है सौर सैनी से। तो यहां आंसर सही होगा सी आंसर जो है आपका वह करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अघोष वर्ण छांटना है आपको। तो यहां पर जो हमारा अघोष वर्ण है वह है डी। यानी अघोष वर्ण कौन से होते हैं? यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी जिसमें कंपन ना हो वह कहलाते हैं अघोष वर्ण। और जिनमें यानी अघोष जो वर्ण होंगे दोस्तों आपके यानी स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कंपन ना हो वह कहलाएंगे अघोष वर्ण। और जिनमें कंपन हो यानी स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होगा तो वह कहलाएंगे आपके घोष वर्ण। तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यानी छ वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों, छ वर्ण जो बना है वह बना है का प्लस छा से। तो हमारा यहां पर जो आंसर सही होगा वह होगा दोस्तों ए, का प्लस आधा का और शा। ऐसे ही दोस्तों और पूछ लेगा आपसे कि त्रा किस किस से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स, ये बना होता है ता प्लस रा, यानी त्रे से मिलकर बना होता है। और ज्ञा जो होता है दोस्तों वह होता है आधा जा और प्लस नुआ, इससे मिलकर के बना होता है। और एक होता है दोस्तों सिर से शिरमिक, सिर से शिरमिक। तो ये बना होता है आपका वड़ा शाह प्लस रा, यानी ये संयुक्त अक्षर हैं चार जो हैं आपके। इनके बारे में जरूर आपसे हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण उसने पूछा है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो दोस्तों वह है, यहां पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा सी, यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें कि 10 आपके स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। जबकि ये किसके आधार पर हैं? उसने पूछा है उच्चारण के
आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन। किंतु अगर वो पूछ ले परीक्षा में कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण, यानी हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे दोस्तों 52। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर दोस्तों 52 होते हैं, जिसमें आपके 13 स्वर, 35 व्यंजन यानी कि प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर, और फ्रेंड्स 2 जो होते हैं ये वाले अक्षर, तो कुल मिलाकर के 52 अक्षर होते हैं लेखन के आधार पर। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? काफी अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो यहां जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो क्रम आता है वह का के बाद में आता है, क्योंकि छा जो बनता है दोस्तों वह का प्लस शा से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसका जो क्रम होता है शब्दकोश में का के बाद में आता है। तो हमारा यहां पर आंसर सही होगा ए। प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स स्वरों की संख्या है यहां पर 13। और उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं दोस्तों? उच्चारण के आधार पर हैं 10, और लेखन के आधार पर जो है दोस्तों वह हैं ये लेखन के आधार पर हैं दोस्तों 13, और उच्चारण के आधार पर हैं 10। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों व्यंजनों की संख्या है 33। यहां पर जो आंसर होगा वह होगा 33, यानी 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त अक्षर हैं, और 2 दोस्तों द्विगुण व्यंजन। इन 2 जो हैं आपके किसको बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन है। कौन कौन से होते हैं द्विगुण व्यंजन? एक ये और एक ड़ा, ये द्विगुण व्यंजन है। तो इस तरह से यहां पर उसने पूछा है व्यंजनों की संख्या, तो केवल 33 है, तो आपका यहां पर आंसर होगा 33। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। तो यहां पर जो शुद्ध वर्तनी है वह है ए में उन्नति। ग्यारह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध शब्द बताना है इसमें से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह भी होगा ए, अधिशासी। ये सही है लिखा हुआ, बाकी ये गलत। प्रश्न नंबर 12, गायक का संधि विच्छेद कीजिए। गायक, तो फ्रेंड्स गायक का जो संधि विच्छेद होगा हमें पता है गे प्लस अक, गायक ये हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसमें अयादि संधि है, ए ओ अर्ज वाला जो होता है आय आप अयादि संधि। 13 नंबर है, बागीस का सही संधि विच्छेद है। 13। आप इन प्रश्नों को स्वयं भी करते रहें और कमेंट में इनके उत्तर हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। ये 50 प्रश्न है दोस्तों, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। 13 नंबर है, 13 नंबर, बागीस का सही संधि विच्छेद होगा। तो बागीस का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों बाक प्लस ईस, बाक प्लस ईस, और इसमें जो संधि है दोस्तों वह है व्यंजन। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो हमारा जो आंसर सही है इसमें वह कौन सा सही है? सी।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि, तो अभी हमने देखा था स्वर संधि बागीस में कौन सी संधि थी? व्यंजन, दिगंबर में भी, और दुष्कर्म में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यहां पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा सी, रत्नाकर। तो स्वर संधि है इसमें रत्नाकर, यानी रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 15, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आपको वर्तनी की दृष्टि से छांटना है दोस्तों। तो यहां जो आंसर होगा दोस्तों परमुखापेक्षी, यानी परमुखापेक्षी, जो कि हमारा आंसर सी है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। 16 नंबर है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों, वह है सी, अयादि संधि। 17 नंबर है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन, तो तपोवन दिख रहा है दोस्तों, तपोवन में होगा हमारा विसर्ग संधि। 18 नंबर है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों समास नहीं कहलाता, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो यहां पर हमारा आंसर सही होगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा डी। 19 नंबर है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। फ्रेंड्स, उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के आरंभ में लगते हैं, यानी उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में, और प्रत्यय जो होता है दोस्तों वह शब्द के अंत में। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बे, यानी ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ा हो। तो यहां पर दोष हर्ता में जो प्रत्यय है दोस्तों वह होगा कौन सा? हर्ता होगा या हर होगा या हत होगा या हारी। तो यहां पर आंसर होगा ए, हर्ता। 21 नंबर है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 21, तो क्या कहते हैं दोस्तों? दो या दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों समास। समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के हैं। बाईस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? जिसमें अव्ययी भाव समास है दोस्तों कौन सा है? तो यहां पर जो आंसर है दोस्तों वह होगा सी, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास। 23 नंबर है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, दीनानाथ में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। 24 नंबर है दोस्तों, पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसको तो आप पहचान ही लेंगे, बहुत इजी है कि जिनमें योजक चिन्ह लगा हो वह कहलाता है द्वंद्व समास। बी आंसर इसका सही होगा। 25 नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या देसी या
विदेशी जो होते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी, यानी जो शब्द इन 4 होते हैं कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। यानी तत्सम कौन सा होगा, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जो सीधे सीधे संस्कृत से आए हुए होते हैं और तद्भव जो इनका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है जो आम बोलचाल की भाषा में होते हैं, और देशज जो देसी जो बनाए हुए शब्द होते हैं, और विदेशी जो बाहर से दूसरी लैंग्वेज से लिए हुए शब्द होते हैं। 26 नंबर है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा, तो वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द कौन सा है। 27 का है, योग ऋण शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहां पर होगा लंबोदर। योग ऋण शब्द होते क्या है दोस्तों, योग ऋण, योग ऋण जो शब्द होते हैं ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण यानी विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे लंबा और इसमें जोड़ दिया, जुड़ा हुआ तो है लंबोदर, यानी जिसका उदर लंबा हो, यानी उनका अर्थ जो है विशेष हो जाता है। 28 नंबर है, रचना की दृष्टि या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो होते हैं दोस्तों वह होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं ऋण, यौगिक, और एक होते हैं आपके योग ऋण। ये आपकी रचना के आधार पर होते हैं। 29 नंबर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिसके कई सार्थक जो खंड होते हैं वह कहलाता है यौगिक, यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है वह कहलाता है यौगिक। तो हमारा यहां पर आंसर सही हो जाएगा बी। 30 नंबर है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स स्टेशन जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो हमारा आंसर यहां सही होगा बी। 31 नंबर है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, लेकिन इसको 5 माना जाता है। वो किस तरीके से होते हैं दोस्तों, इसको हम यानी जो जातिवाचक संज्ञा होती है कह सकते हैं उसको, तो उसको 2 जगह बांट देते हैं। 32 नंबर है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो फ्रेंड्स लिंग निर्धारण जो होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, और अगर हम इसकी संज्ञा बदल दें सीता जाती है, तो देखिए लिंग का निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है, संज्ञा के आधार पर। 33 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसने पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पर जातिवाचक जो संज्ञा है वह सुंदर नहीं है। सुंदर क्या है, सुंदर भाववाचक संज्ञा है। (34) नंबर है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं।
नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण कौन सा शब्द है, तो विशेषण है दोस्तों इसमें निपट। सी आंसर इसका सही है। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से संस्कृति शब्द का विशेषण होगा। तो फ्रेंड्स संस्कृति का जो विशेषण होगा वह होगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। स्तन्य का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह होगा दूध, डी। 38 नंबर है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों कामदेव, यानी सी आंसर इस प्रश्न का भी सही होगा। 39 नंबर है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आ जाए। तो सारंग का होगा दोस्तों मोर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा दोस्तों कनिष्ठ। ए आंसर इसका सही होगा। 41 नंबर है, गरिमा का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वह होगा लघिमा। बी आंसर इसका सही है। अथ का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स अथ का जो विलोम शब्द होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अथ का जो विलोम शब्द होगा वह होगा इति। 43 नंबर है, मृदुल का विलोम शब्द होगा। तो फ्रेंड्स मृदुल का जो विलोम शब्द होगा वह होगा रुक्ष, सी। 44 नंबर, अनुराग का विलोम शब्द होगा। तो अनुराग का विलोम शब्द होगा दोस्तों विराग। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं गोधूली। ए आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो दो पर्वतों की बीच की भूमि को दोस्तों क्या कहते हैं, फ्रेंड्स उसे कहते हैं उपत्यका। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर है, निम्नलिखित में बांके के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, ये वाक्य है, टाइपिंग मिस्टेक है। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए यानी कौन सा सही है। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो आंसर हो जाएगा अपना वह होगा सीता का चरित्र अच्छा है, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर है, अंगूठा चूमना, यानी अंगूठा चूमना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ होगा यानी खुशामद करना, अंगूठा चूमना। तो यहां पर भी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर है, गूलड़ का फूल होना। 49 नंबर, गूलड़ का फूल होना। तो फ्रेंड्स गूलड़ का फूल होना कभी भी दिखाई ना देना। सी आंसर इसका सही है। हाँ दोस्तों, जौहर खुलना का अर्थ है। इस मुहावरे का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, भेद का पता लगाना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे हिंदी के टॉप
50 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर कर दें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये सुपर टेट के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।